वेलकम टू गुरु कृपा ऑनलाइन स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज फिर से अपने YouTube चैनल गुरु कृपा ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। आपको हम पिछले कुछ दिनों से मैं आपको एक नए यूज पढ़ा रहा हूं। आज फिर से मैं एक नया यूज लेकर आया हूं, यूज ऑफ गो ऑन गोज ऑन। इसको तीन तरीके से भी बना सकते हैं, कीप ऑन, कीप्स ऑन से भी बना सकते हैं, कंटिन्यू से भी बना सकते हैं। तो पहले हम सीखेंगे गो ऑन गोज ऑन से सीखेंगे, ठीक है। चलिए तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। कौन सा यूज पढ़ेंगे आज हम वो देखते हैं। यूज ऑफ गो ऑन गोज ऑन, ये हम आज यूज पढ़ेंगे, गो ऑन और गोज ऑन, ठीक है। तो इसका पहचान क्या रहेगा, कैसे पहचानेंगे? तो कोई कार्य करता रहता है, कंटिन्यू, कंटिन्यू में जारी रहना, कंटिन्यू में जारी रहना, कोई कार्य जारी रहे। जैसे वह गाता रहता है, वह पढ़ता रहती है, वह पढ़ती रहती है, शीला गाती रहती है, वह खेलता रहता है, वह गाता रहता है। इस तरीके का आप अनुवाद हम गो ऑन और गोज ऑन से बनाएंगे। तो हमको बस ये जानना है कि किसके साथ गो ऑन लगाना है, किसके साथ गोज ऑन लगाना है, ठीक है। तो हम चलते हैं गोज ऑन का प्रयोग आज हम पढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे आज? गोज ऑन का प्रयोग, ठीक है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं गोज ऑन का प्रयोग पढ़ने के लिए। अच्छा, रहता है, रहती है, रहती है, रहता है, रहती है, रहते हैं। अगर ऐसा आपको पहचान दिखे तो समझ जाइए कि यह जो है गो ऑन और गोज ऑन का प्रयोग है। लेकिन एक बात ध्यान देना होगा कि इसमें कार्य जारी रहना चाहिए, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होगा, नियम बनाने का जो रूल होता है, कैसे बनाएंगे आप? सब्जेक्ट प्लस गोज या गो प्लस ऑन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक, प्लस अदर वर्ड। यह पक्का बनाने का नियम होगा। स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, सब्जेक्ट गोज ऑन प्लस गो ऑन। इस तरीके से मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस अदर वर्ड। क्योंकि कंटिन्यू में हमेशा जानते हैं कि जारी रहने के कार्य में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वह पढ़ता रहता है, इसका अनुवाद कैसे बनेगा? एक बात ध्यान देना है, अगर एक वचन सिंगुलर नंबर रहेगा, एक वचन ही, सी और किसी का भी नाम, तो वहां पे और गोज ऑन लगाइएगा, गोज ऑन, और उसके बाद जहां प्लरल रहेगा, बहुवचन रहेगा, वहां गो ऑन का प्रयोग कीजिए। तो ही एक वचन है, ही गोज ऑन, ही गोज ऑन। पढ़ना क्या होता है? रीड। मुख्य फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दीजिए, बस बन गया। ऐसे बनाएंगे आप पहला सेंटेंस। दूसरा, वे गाते रहते हैं, वे गाते रहते हैं, तो कैसे बनेगा? दे गो ऑन सिंगिंग। इसका अनुवाद बनेगा कैसे? दे गो ऑन सिंगिंग। तीसरा, इसका थर्ड लेते हैं, राम सोता रहता है। देख लीजिए, रहता है, रहते हैं, रहता है, आता है ना, तो समझ जाइए कि यह गो ऑन और कीप ऑन का प्रयोग है। तो लिखिए, राम गोज ऑन स्लीपिंग, ठीक। इसको हम बना भी सकते हैं, बताते हैं कैसे। और एक एग्जाम्पल और देखते हैं। शीला खेलती रहती है, तो कैसे बनेगा? शीला गोज ऑन प्ले में आईएनजी लगा दीजिए, बन गया। इस तरीके से इसका अनुवाद बनेगा। वह पढ़ता रहता है, ही गोज ऑन रीडिंग, या फिर इसको आप कीप ऑन से भी बना सकते हो, ही कीप्स ऑन रीडिंग। दे
कीप ऑन सिंगिंग, राम कीप्स ऑन स्लीपिंग, शीला कीप्स ऑन प्लेइंग। इस तरीके का भी इसको आप बना सकते हैं। गो ऑन के साथ आप कीप ऑन का भी प्रयोग कर सकते हैं, कीप ऑन, ठीक, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो गो ऑन कीप ऑन का प्रयोग यहीं पे होता है। वह पढ़ता रहता है, वे गाते रहते हैं, राम सोता रहता है, शीला खेलती रहती है, हम पढ़ते रहते हैं। इस तरीके का अनुवाद आप गो ऑन कीप ऑन की सहायता से बना सकते हैं। इस तरीके का अगर आप वाक्य लिखेगा तो आप सब्जेक्ट के साथ एक वचन रहे तो गोज ऑन लगाइएगा, बहुवचन रहेगा तो गो ऑन लगाइएगा, मुख्य क्रिया में आईएनजी अदर वर्ड कर लीजिएगा। तो इस तरीके का अनुवाद आपको ऐसे ही बनाना होगा। बहुत ही सरल है, बस आपको जानना है कोई कार्यक्रम कोई कार्य का जारी रहता है तो इस तरीके का ऐसे बनाए। तो आज पढ़े हैं आपको हम कीप ऑन गो ऑन का प्रयोग, ठीक। इसका अनुवाद आपको आप समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। देखिए इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, हम उसको पहले जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर का नेगेटिव स्ट्रक्चर कुछ करना नहीं है, सब्जेक्ट प्लस डज डू, ठीक, प्लस नॉट प्लस गो ऑन प्लस वर्ब में आईएनजी, बस ऐसे बनाएंगे आप। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वह नहीं लिखता रहता है, तो इसका अनुवाद कैसे बनेगा, ही डज नॉट गो ऑन राइटिंग, ऐसे बनाएंगे। आगे है दूसरा, हम नहीं सोते रहते हैं, इस तरीके का अनुवाद कैसे बनेगा, वी डू नॉट गो ऑन स्लीपिंग, ऐसे बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस में आपको एक वचन के साथ डज नॉट लगाना है, बहुवचन के साथ डू नॉट और गो ऑन सबके साथ लगाना है, और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाना है। इसका अनुवाद आपको ऐसे बनाना है, वह नहीं लिखता रहता है तो ही डज नॉट गो ऑन राइटिंग, हम नहीं सोते रहते हैं, वी डू नॉट गो ऑन स्लीपिंग। अब इसका हम चलते हैं, नेगेटिव हो गया, आपको इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक आखिरी एग्जांपल और देख लेते हैं, राम नहीं खाता रहता है, राम डज नॉट गो ऑन ईटिंग, ऐसे बनाएंगे। चलिए हम आगे और चलते हैं तीसरे थर्ड लेवल पे। इसका थर्ड वाक्य कैसे बनेगा, चलिए देखिए। इसका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर आपको करना क्या है, बस आपको डू डज को सबसे पहले लगा दीजिए, प्लस सब्जेक्ट प्लस गो ऑन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस डॉट डॉट अदर वर्ड। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, क्या सोहन पढ़ता रहता है, क्या सोहन पढ़ता रहता है, तो कैसे बनेगा, क्या सोहन पढ़ता रहता है, तो डज सोहन गो ऑन रीडिंग, आईएनजी लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है, ठीक है। सॉरी, इसमें इंट्रोगेटिव, क्या सोहन पढ़ता रहता है, देखिए ता रहता है, ता ती रहती है, ती रहते हैं, आ रहा है ना, तो समझिए कि यह यूज ऑफ गो ऑन कीप ऑन का प्रयोग है। तो डज सोहन गो ऑन रीडिंग, डज लग गया, देखिए प्रश्नवाचक वाक्य में। आगे, क्या वे रोते रहते हैं, तो इसका अनुवाद कैसे बनाएंगे, डू दे गो ऑन वीपिंग, और क्वेश्चन मार्क। इस तरह इसका अनुवाद आप इस तरीके से बनाएंगे, ठीक। आई बात समझ में आपको। इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव आपका हो गया। तो एक क्वेश्चन वर्ड वाला देख लेते हैं, एक एग्जांपल ऐसे देख ले, क्या शीला गाती रहती है, तो डज शीला गो ऑन सिंगिंग, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप बनाएंगे, ठीक। चलिए आप देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर भी देख लीजिए और हमको बता देते हैं सेंटेंस। अब आपको क्वेश्चन वर्ड वाला देते हैं कि लास्ट में जो क्वेश्चन वर्ड आ जाए ना, तो बस एक ही चीज यहाँ पे करना है, आप यहाँ क्वेश्चन वर्ड को छोड़ दीजिए। WHO फैमिली वाला जो होता है, फैमिली कब क्यों कहाँ कैसे,
तो इस तरीके का बस आगे क्वेश्चन वर्ड लोगे ना आप सेम वैसे सब बनेगा, आप कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक ही तरीका है। अगर इसको आ गया ना तो ये आप क्वेश्चन वर्ड लगा के जोड़ सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वह क्यों सोती रहती है, वह क्यों सोती रहती है, क्यों की अंग्रेजी क्या बनता है, वाई। इसके साथ क्या लगता है, डज। लड़की है, सी। गो ऑन, स्लीप माने सोना, आईएनजी लगा दीजिए, बन गया। ठीक, अगला है, एक हो गया, ये दूसरा लिखो। देखते हैं, वे क्या लिखते रहते हैं, वे क्या लिखते रहते हैं। तो क्या की अंग्रेजी क्या लिखोगे आप, व्हाट। इसके अनुसार डू, दे गो ऑन राइटिंग। तो आप इस तरीके का, वह क्यों सोती रहती है तो वाई डज सी गो ऑन स्लीपिंग, और वे क्या लिखते रहते हैं, इसका अनुवाद क्या होगा, व्हाट डू दे गो ऑन राइटिंग। इस तरीके से आप आज में आपने पढ़ा गो ऑन कीप ऑन का प्रयोग। इसका पढ़ा आपने गो ऑन कीप ऑन का प्रयोग। कीप ऑन भी लगा सकते हैं, गो ऑन भी लगा सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा अनुसार आप बना सकते हैं। तो इस तरीके का अनुवाद आपको कार्यक्रम जारी लगेगा तो आप कीप ऑन गो ऑन का प्रयोग कर लीजिएगा। जैसे का एग्जांपल हम आपको थ्रू बता देते हैं दोनों का। वे हंसते रहते हैं, वे हंसते रहते हैं, इसको आप दे गो ऑन LAUGHING लाफिंग, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, दे कीप ऑन लाफिंग। तो ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ करना नहीं है, बस गो ऑन कीप ऑन। आप एक वचन के साथ गोज ऑन कीप्स ऑन और बहुवचन गो ऑन कीप ऑन, ऐसे भी आप बना सकते हो, कोई आपको गलती नहीं करेगा। तो इसका आप दोनों तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए, आपने आज पढ़ा गो ऑन कीप ऑन का प्रयोग। तो चलते हैं, हम इसका अनुवाद बनाते हैं आपको कमेंट बॉक्स में देने के लिए। आप बनाइएगा, शीला नाचती रहती है। दूसरा है, क्या वे रोते रहते हैं। अगला है, क्या राधा नहीं पढ़ती रहती है। बस कर्ता वाला आप नोट लगा लीजिएगा इसमें, क्या वाले में। लास्ट है, वे क्यों सोते रहते हैं। चलिए, 4 सेंटेंस आपको दे दिए हैं। इस 4 सेंटेंस का अनुवाद आप अपने कॉपी में बनाकर ग्रुप में डाल दीजिएगा, और या जो भी बच्चे जो है हमारे ग्रुप में नहीं हैं तो वो बच्चे इस वीडियो को देखकर कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। देखिए, आपको हम एक से प्रत्येक दिन हम आपको एक नया नया यूज पढ़ाते चलेंगे। आप बस ध्यान से अब इसको आप पढ़िएगा, इसका स्ट्रक्चर जानिएगा, इसकी पहचान जानिएगा, तो आपको कहीं भी कोई भी आपको सेंटेंस देता है तो आप आसानी से बना लेंगे, ठीक है। चलिए, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए, हम अगले वीडियो में आपको एक और नई यूज के साथ मिलते हैं, ठीक है। तब तक बच्चों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग केयर कीप वॉचिंग, आप लोग ये वीडियो देखते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।